हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। आज हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिखाएंगे आपके लिए। मेथड आज हमें प्रयोग करना है डायरेक्ट मेथड। जो भी क्वेश्चन होते हैं मीन डेविएशन के, वो दो मेथड के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। एक तो आपका पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रीति। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड, जिसको कहेंगे हम अप्रत्यक्ष रीति। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है उसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, यानी कि लघु रीति के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन में कहते कि लघु रीति से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भी आपको इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है। अगर कहीं इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इनडायरेक्ट में करना ही करना है। इसको आप याद रखें। आज जो मीन डेविएशन का क्वेश्चन है कि आज किसके द्वारा सिखाना है आपको? आज मीन के द्वारा सिखाना है। मीन डेविएशन के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि तीनों विधियों, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापे हैं, माध्यिका, बहुलक और समांतर माप, इन तीनों में से भी किसी एक माप का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्लास इंटरवल दिए गए होंगे इसमें, और आपको क्या दी गई होगी? फ्रीक्वेंसी। दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं तो हमें क्या निकालनी होती है? मिड वैल्यू। हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमारी ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों की आपस में मिड वैल्यू हमारी क्या होती है? एक्स। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? एफ एक्स। एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेज में आप जाओगे तो इसका एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स जो आया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल, इसका टोटल करना है। टोटल को हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। इसके बाद क्या करना है? जो हमारे पद दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, इसके टोटल को क्या कहा जाएगा? इसके टोटल को कहेंगे एन। क्या कहेंगे? एन। हमेशा याद रखना, जब इंडिविजुअल सीरीज की बात है, इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो पदों की संख्या होगी, नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, वो एन कहलाएगा। जब डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो पदों का योग होगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का योग होगा, बारंबारता का योग होगा, सम करेंगे उसका टोटल, उसको कहेंगे एन। ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स जो निकल के आया है, इसके टोटल को हमने क्या करा? एन से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या फाइंड हुआ? एक्स बार। ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स बार का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये एक्स बार का फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, क्या करना? अब आपको डेविएशन लेना है। आपको क्या मिल गया? आपको मीन मिल गया। अब मीन से आपको डेविएशन लेने हैं। डेविएशन हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे मीन से कर रहे हैं, चाहे मीडियन से कर रहे हैं, चाहे मोड से कर रहे हैं, डेविएशन जब भी लेने की बात आएगी, हमेशा एक्स वैल्यू से ही डेविएशन लिए जाते हैं। हमेशा इस बात को आप याद रखें कि वेरिएबल हमारा एक्स होगा, जिससे हम डेविएशन लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वेरिएबल को हम वाई भी कह सकते हैं, मगर हमेशा याद रखें वेरिएबल हमारा उस क्वेश्चन में क्या है, वो महत्वपूर्ण है। उसको चाहे हम कोई भी नाम दे दें, चाहे हम उसको एक्स कह दें, चाहे हमको उसको वाई कह दें। ठीक है। बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं हमारे, उनको हम एक्स ही कहते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? इसके बाद जो वेरिएबल निकल के आएंगे हमारे, हम डेविएशन लेने हैं डी एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट स्टेज जब आपकी आएगी, इसके बाद क्या करना है? जो हमारा डी एक्स बार ये निकल के आया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है? इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है एफ से, फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो कहलाएगा ये एफ इंटू डी एक्स बार। ओके। नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसका टोटल कर देना है सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार। टोटल हो गए। इसके टोटल को जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड होगा? मीन डेविएशन बाई मीन, ये फाइंड होगा। ठीक है। इसको हम क्या, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा
जो अभी निकल के आया ये सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार अपॉन एन, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो आप, हमने यहां पे कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की थी, फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में देखें आप, एक्स बार ये फाइंड किया था, ये है आपका अरिथमेटिक मीन, ठीक। मिड वैल्यू फाइंड की थी, मिड वैल्यू क्या है, वेरिएबल, क्या है आपका वेरिएबल एक्स, एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। फिर इसके बाद क्या करा, एफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएबल ठीक। सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। फिर एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, डी एक्स बार हमने ये निकाला था, ये क्या है आपका डेविएशन बाई मीन। नेक्स्ट कंडीशन आई थी आपकी एफ इंटू डी एक्स बार, ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। ओके, आफ्टर दिस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डेविएशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज एंड डेविएशन। आइए क्वेश्चन पर आते हैं जिसके द्वारा आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। ये सब आप नोट डाउन कर लें। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को करने का तरीका समझें, उसके सूत्र को समझें, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फाइंड मीन डेविएशन बाई मीन, मीन का प्रयोग करके आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका यहां पे दिया गया है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी आपकी ये क्वेश्चन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, 6, 12, 10, 8, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको आगे। ये देखिए, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू एक्स, एफ, एफ एक्स, डी एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार और एफ इंटू डी एक्स बार। ऐसे ही तो समझाया था मैंने आपको, ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर दी मैंने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
4 6 12 10 8 5 15 25 35 एंड 45। आप उसमें मल्टीप्लाई करो f और x की मल्टीप्लाई देखो 5 4 जा 20 15 6 जा 90 12 और 25 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 300। 35 10 जा 350 और 45 8 जा 360। n इक्वल कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल 40 सिग्मा एफ एक्स इक्वल 1120 कितना आ गया आपका 1120 आंसर आ गया। ठीक है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार समांतर माध्य का फॉर्मूला एनडीवी, ये आपकी कौन सी सीरीज है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जब हम डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मगर इसमें क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कितना आ गया आपका 1120 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल। देखो भाई 4 बन जा 4 4 2 जा 8 4 8 जा 32। कितना आ गया, ये आ गया आपका 28। दिस इज 28 आ गया यहाँ पर आपका। ठीक, अब डेविएशन लेने x माइनस एक्स बार 5 में से 28 घटा दो, कितने बच गए आपके 23 बच गए। कितने बच गए 23। 15 में से 28 घटा दिए हमने 13 बच गए। 25 में से 28 घटाए 3 बच गए। 35 में से 28 फिर माइनस कर दिए, कितने बच गए 7। 45 में से 28 माइनस करिए, ये बच गए आपके 17। आपके माइंड में एक बात आई होगी कि सर ने यहाँ पर 5 माइनस 28 करा तो यहाँ पे साइन हमारा 23 यानी माइनस का आना चाहिए था, मगर यहाँ पे कोई साइन लगाया नहीं। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप कैलकुलेशन इस साइन के बीच में कर रहे हैं, मोड, ये कहलाता है आपका मोड साइन। जब इसमें कैलकुलेशन की जाती है, जब वैल्यू आउट होती है तो हमेशा वैल्यू प्लस में ही आउट होगी। ओके, हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस होती है। ठीक, इसे जो वैल्यू निकल कर आई है वो किस में आएगी, हमेशा प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि होगा केवल मीन डेविएशन के क्वेश्चंस में, क्योंकि मीन डेविएशन के क्वेश्चन में या मोड का प्रयोग करते हैं। ये जो साइन लगाए इनको हम मोड कहते हैं। एक हमारा मोड वो भी होता है बहुलक। बहुलक ना समझ लेना आप इसको, दोनों में स्पेलिंग में केवल एक लेटर का फर्क है। ठीक, अब देखो डेविएशन आ गए, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी इन दोनों की आपको आपस में मल्टीप्लाई करनी है, एफ और डी एक्स। 23 4 जा 92, 13 6 जा 78, 12 3 जा 36, 10 7 जा 70 और 17 8 जा 136। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार कितना हो जाएगा टोटल बार, इसका कितना हो जाएगा इसका टोटल। टोटल देखो भैया 8 2 10 6 6 12, यानी कि ये हो गए आपके कितने हो गए, यहाँ पर आ गए आपके 22। कितने कैरी 2 कैरी। 7 3 10 7 3 10 20 29 और 2 31 3 कैरी 3 1 4 412 आ गया। कितना आ गया आपका यहाँ पर 412। अब हमें यहाँ फॉर्मूला का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप देखें फॉर्मूला बहुत ही मेन होता है क्वेश्चन का। फॉर्मूला एक तरीके से क्वेश्चन की जान होती है, आत्मा होती है। बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, मीन डेविएशन वाई मीन सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार अपॉन एन 412 अपॉन 40। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, हमने एक जीरो काटा, पॉइंट लगा दिया है, हमारे पास वैल्यू हो गई 41.2 अपॉन 4। काटो इसको, 4 बन जा 4, कितने बच गए। अब देखो क्वेश्चन में 41.2 डिवाइड कर रहे हैं आप इसको
4 1 जा 4, कुछ नहीं बचा, एक उतार लिया। ठीक, अब अगली संख्या उतारनी है तो क्या करना होगा, तो एक जीरो लगाना होगा। क्या करना होगा कि कहने को यहाँ पॉइंट लगा कि हम पॉइंट लगा के फिर अगली संख्या उतार ले, नहीं, हम केवल ओनली वन नंबर, जो हमारे भाग का नियम है, डिवीजन का रूल है कि हम केवल एक ही संख्या एक बार में उतार सकते हैं। अगर हम दूसरी संख्या जरूरत पड़ रही है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो हमें पहले एक जीरो लगाना होगा, चाहे उसमें आपका पॉइंट लगा हो चाहे पॉइंट नहीं लगा हो। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक जीरो लगा, उतारा, लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, अब 2 उतार लिए। ठीक है, 4 3 12, 10.3। ऐसे क्वेश्चन तो आप छोटी क्लासों में सीख चुके होंगे, 1st to 5th क्लास में ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आप ऑलरेडी सीखे हुए होंगे, तो आपको ये डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट कैलकुलेशन में वीक हैं, ऐसी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, जैसे हमारे यहाँ लिखा है 10.3, इसके चाहे आप आगे यहाँ जीरो लगा दो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन में राइट हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, आगे अपडेट देखने के लिए, चैनल्स के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, जिससे आपको जो भी नए नए लेक्चर्स हैं आपको दिखते रहें, मिलते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।